यूपी के हापुड़ ज़िले में एक 14 साल की नाबालिग बच्ची है और 13 नवंबर अपने घर से जो निकलती है और अपनी सहेली के घर पहुंच जाती है, लेकिन 13 नवंबर से 25 नवंबर हो जाता है, लेकिन उस नाबालिग बच्ची का कुछ अता पता नहीं चलता है। इधर जो बच्ची के परिजन होते हैं वो नज़दीकी थाने जाते हैं और गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो दर्ज करा देते हैं, लेकिन पुलिस को इसमें कोई रुचि नहीं थी, कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थी। और जिस सहेली के घर नाबालिग बच्ची गई थी, उस पीड़िता बच्ची को कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिला देती है, जिसके चलते वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद उस नाबालिग बच्ची के साथ एक ऐसी दरिंदगी जैसी हालत जो हो जाती है और उसको ऐसा अंजाम दिया जाता है, जब वो बच्ची बेहोश हो जाती है तो सहेली के पिता उस बच्ची के साथ जो रेप करते हैं उसको नौचते हैं। और इतना ही नहीं, सहेली के पिता अपने दोस्तों से भी उस नाबालिग बच्ची के साथ में जो संबंध बनाता है और इस वारदात को अंजाम दिलवाते हैं। अब ये कहानी क्या है, चले बताते हैं आपको विस्तार से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंसाफ खान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इंसाफ डीलर। दोस्तों, जो एक सच्ची घटना है यह है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की। वो लड़की है, अपनी जो फ्रेंड के साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिलाया, उसका जो रेप अपने पिता और अपने जो पिता के दोस्तों से करवा दिया। इनके पीछे का कारण क्या है वह आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही जब आप कहानी जानेंगे तो आपके मन में कुछ सवाल उठेंगे और हमारे हापुड़ के नज़दीकी रिपोर्टर हैं, थानेदार हैं, वो हमें बताते हैं इसकी सच्चाई और जिसकी एक कहानी पलटती हुई नजर आती है। पीड़ित लड़की ने जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में बताया कि 13 नवंबर को मेरी सहेली ने मुझे अपने घर बुलाया और मैं उसके घर पहुंची और यह बात मेरे घर में किसी को मालूम नहीं थी। मैं जब सहेली के घर पहुंची तो उसने मुझे पीने के लिए जो कोल्ड ड्रिंक दी और कोल्ड ड्रिंक में कोई उसने नशीला पदार्थ है वो मुझे पिला देती है, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। और इसके बाद सहेली के पापा और उनके जो दो दोस्त ने मेरे साथ जो संबंध बनाई, रेप किया और मुझे होश आया तो मैं बिना कपड़ों के थी। उन लोगों ने मुझे बंधक बना लिया था। अगले दिन उन तीनों ने मेरे साथ फिर उसी घटना को अंजाम दिया और मैं उनसे छोड़ने की जो गुहार लगाती रही, लेकिन वह लोग हैं और वो दरिंदगी के साथ में उसे नोचते रहते हैं और 12 दिन तक रोज़ उनके साथ हैवानियत होती है। और उनकी मां ने 14 नवंबर को ही पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट के बारे में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद जब एसपी ने आदेश दिए तब जाकर के 25 नवंबर को जो पुलिस है उनकी सहेली के घर आती है और इस मामले का जो पर्दाफाश कर देती है। यह पीड़िता ने दैनिक भास्कर को बताया है। इतना ही नहीं, जो पीड़िता बच्ची है उसकी मां का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि 13 नवंबर 2025 को जब पता चलता है कि उनकी बेटी गायब हो चुकी है तो उनको रात होने तक भी वह घर वापस नहीं लौटी थी। इसके बाद 24 नवंबर को पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। फिर थक हार करके वो एसपी कुंवर गंजीत सिंह के पास पहुंचती है। वह उन्होंने उस पर जो एक्शन लेता है, तब लोगों से पूछताछ पता चलता है कि उनकी सहेली के घर जाते हुए देखा है। और अब इसके बाद पुलिस 25 नवंबर को सहेली के घर पहुंचती है, लेकिन वहां से पीड़िता के सहेली और उसके पिता जो फरार हो चुके थे। लेकिन मौके पर मिले हैं 2 आरोपी और उन्होंने जो उनके पिता के जो 2 दोस्त हैं, पुलिस उनको जो बिल्कुल गिरफ्तार कर लेती है और आपकी जो विजुअल्स भी है वो भी देखती है। इनमें से एक आरोपी है जो हैदराबाद का रहने वाला है और दूसरा है हापुड़, जिसका नाम नरेश है। हापुड़ के जो लकवा इलाका का रहने वाला है। अब यहाँ पर जो पीड़ित की बच्ची की मां ने बताया कि 15 नवंबर को जब वो बच्ची घर से निकली थी तो उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ जो वह अपनी माँ से लिपट कर जो बुरी तरह रोने लगी और उन्होंने रोते रोते अपने ऊपर जो बीती हुई घटना है वो सुनाई। उसने बताया कि 12 दिन तक उसे बंधक बना के रखा गया और जो हैवान थे उन्होंने अपनी हैवानियत दिखाई और जो हैवानियत थी उन्होंने जो बारी बारी से उनका जो रेप किया। और आप यहाँ देख सकते हैं कितनी घिनौनी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। जहाँ तक एक सहेली अपनी ही फ्रेंड की इतनी बुरी उनके साथ जो वारदात को अंजाम दिलाया, पहले ही उसे कुछ कोल्ड ड्रिंक में नशीले जो पदार्थ हैं वो पिला देती है
और फिर अपने पिता और पिता के दोस्तों के साथ में इस घटना को अंजाम देती है, और वो भी पूरे 12 दिनों तक। अब सरकार से न्याय की जो मांग कर रही है, साथ ही पीड़िता अपनी बच्ची की मां ने बताया कि उनके जो पिता हैं वो किडनी की बीमारी से ग्रस्त हैं, कुछ कामकाज नहीं कर पाते हैं, और घर की जिम्मेदारी है जो इन्हीं बेटी पे कंधों पे रखी हुई है। वो एक दुकान पे काम करती है, वहाँ पे जो लड़के और लड़कियां दोनों सेल्स वुमेन जो सब काम करती हैं। और साथ ही पीड़िता की मां ने बताया कि जब घर जाकर काम करती है तो इसके चलते ही जो हमारा घर चलता है। लेकिन इस मामले में अभी तक पुलिस ने 2 आरोपियों को जो गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बच्ची की मां और सहेली के पिता हैं जो अभी तक फरार हैं। उनकी तलाश है जो पुलिस अभी जोरों शोरों से कर रही है, और एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है, पुलिस ने उसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो हमारे जो नज़दीकी मित्र हैं उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसकी कहानी पलटती हुई नज़र आ रही है। उन्हें बताया कि जो पीड़ित परिवार था वो 1 लाख रुपए में जो समझौता करना चाहता है। अब जिस बच्ची का और जिस परिवार की बच्ची का अब रेप हो चुका है और 12 दिन तक उसे बंधक बनाया गया हो, उसके साथ रेप नहीं और रेप से बड़ी जो हैवानियत दरिंदगी दिखाई गई, वो पीड़ित परिवार को समझौते के लिए क्या तैयार हो जाएगा? यहाँ पर पीड़ित परिवार की कुछ गलती थी, यह सवाल बना हुआ है, या फिर गरीबी था तो, या फिर 1 लाख रुपए में वो खुद को विवाद में नहीं उलझाना चाहते हैं। लेकिन यह समझौता है जो अभी तक हुआ नहीं है। पुलिस ने जो दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है, अब उन्हें जेल में भी भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी पीड़ित बच्ची की सहेली और उनके पिता हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को जो ये कहानी है ये कैसी लगी? इस कहानी के उद्देश्य से हमारा किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। जो भी हम अपनी कहानी आप लोगों तक पहुंचाते हैं, इसमें कोई ना कोई एक बहुत बड़ा जागरूकता छुपी होती है जो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी आपको। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ में कल इसी टाइम, और अब लेते हैं हम आप लोगों से अलविदा।